हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.1। और आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या ये जो बिंदु दिए गए हैं यानी कि 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख हैं। संरेख का मतलब है कि एक लाइन में है, यानी कि इसमें दो परिस्थिति होंगी। अगर संरेख होंगे तो ये इस तरीके से होंगे हमारे बिंदु, अदरवाइज ये इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो हमें पता करना है कि बिंदु इस स्थिति में है या फिर इस वाली स्थिति में है, यानी कि संरेख हैं या नहीं। तो इसके लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे कि ये ए बिंदु है और ये बी है और ये सी है। इसका ओवरव्यू देख लेंगे पहले। अगर यानी कि ए बी, ये जो दूरी है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, अगर ए सी आ जाती है तो हम कहेंगे ये बिंदु संरेख हैं, अदरवाइज ये बिंदु इस स्थिति में होंगे। किसी भी स्थिति में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो। सी बिंदु यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अगर संरेख होंगे तो सी बिंदु फिक्स है, वो यहीं होगा कहीं। तीनों बिंदु एक दूसरे के सामने होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल टू होता है अंडरवुड x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। तो ए से बी की दूरी निकालने के लिए हम ए बी इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे अंडरवुड, यानी कि x2 की जगह हम ये x2 हो गया हमारा इसमें, और ये y2, ये x1, ये y1 हो गया। तो x2 यानी कि 2 माइनस का 1 का होल वर्ग प्लस y2 है इसमें 3, तो लिखेंगे 3 माइनस का 5 का होल वर्ग इक्वल टू अंडरवुड, दो में से एक घटाएंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 2 आएगा, और इसका स्क्वायर भी होगा प्लस का 4। तो इस तरह से ये हमारी आ जाएगी √5। इसी तरह से अब बी सी निकाल लेंगे, यानी कि बी सी इक्वल टू होगा अंडरवुड, यहाँ ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। इसके लिए x2 माइनस यानी कि माइनस के 2 और माइनस के 2 का होल वर्ग, यानी कि ये -2 पहले से ऑलरेडी है और ये प्लस है और एक माइनस लगेगा तो ये माइनस बन जाएगा, इसका होल वर्ग प्लस y2 है यहाँ हमारा माइनस का 11 माइनस के 3 का होल वर्ग हो जाएगा, और अंडरवुड माइनस के 2 और माइनस के 2 4 चौक 16 प्लस माइनस के 11 और माइनस के 3 14, और 14 का वर्ग होता है यानी कि 14 गुणा 14 चौका 56 और 14 यानी कि 196 इसका वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा 196 और 16 जोड़ेंगे इसमें, 6 और 6 12 यानी कि 212।
अंडर वुड 212 हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे इसी तरह से बी और सी इक्वल टू ए सी, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, और इसमें यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस। तो वी सी निकाल लेंगे, वी सी नहीं ए सी इक्वल टू होगा अंडर रूड ये x2 y2 हो जाएगा, और ये x1 y1 है ही, माइनस का 2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 11 और -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 या 9 प्लस 16 का वर्ग 256, यानी कि 256 और 9 हो जाएंगे 264, यानी कि 264। तो हम कह सकते हैं ये जो 3 बिंदु हैं, यानी कि ए प्लस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ए सी लिखेंगे, दिए गए बिंदु एक रेखा में नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, जांच कीजिए कि क्या 5 -2 6 4 7 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए इस त्रिभुज की कोई दो भुजा इक्वल होनी जरूरी है। इसके लिए हम दो बिंदु के बीच की दूरी का यूज करेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी का यूज करेंगे, यानी कि d इक्वल टू अंडर रूड x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और d इक्वल टू होता है, तो हो गया। अब इसमें देख लेंगे ए बी निकाल लेंगे, यानी कि ए बी इक्वल टू अंडर रूड इसे x2 मान लेंगे, यानी x2 y2 ये x1 ये y1, तो x2 यानी कि 6 माइनस का 5 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, यानी कि 4 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल वर्ग इक्वल टू होगा रूट 1 प्लस 36 इक्वल टू रूट 37 होगा। इसी तरह हम निकाल लेंगे ए सी इक्वल टू ए सी के लिए भी ये x2 ये y2, x2 यानी कि 7 माइनस के 5 का होल वर्ग प्लस y2 यानी कि -2
और प्लस के 4 प्लस के 2 का होल वर्ग इक्वल टू रूट, यानी कि 7 माइनस के 2 7 माइनस के 5, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये आ जाएगी 2। ये इससे 0 हो जाएगा, कट जाएगा। इसी तरह हम निकाल लेंगे अब वी सी इक्वल टू वी और सी इक्वल टू बी सी के लिए हम बी सी निकालने के लिए इसकी वैल्यू, इसे x1 मान लेंगे, इसे y1, तो हम लिखेंगे 7 माइनस का 6 का होल वर्ग प्लस माइनस के 2 और माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 36 इक्वल टू रूट 37 लिखेंगे। अतः लिखेंगे चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी है, इसलिए यह त्रिभुज एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि ए बी इक्वल टू रूट 37 और बी सी इक्वल टू रूट 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। इसके लिए हम एक निर्देशांक फ्रेम बनाएंगे। तो ये है हमारा 0 O, और ये है एक्स एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस। ये बिंदु है, यानी कि 2, -5, तो ये बिंदु हमारा यहीं यहीं होगा, 2, -5, ये मान लिया ए बिंदु है। दूसरा बिंदु है -2, 9, यानी कि -2, 9 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, -2, 9 ये ए है। उसने क्या है, वह बिंदु एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है जो इन दोनों से समदूरस्थ दूरी पे हो। तो मान लिया वो ये बिंदु कहीं यहाँ होगा, और एक्स अक्ष पर, यानी कि अक्षों पर बिंदु क्या होते हैं, या अगर एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है तो हम वहाँ मानेंगे x,0, यानी कि एक्स अक्ष पर y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वह बिंदु एक्स अक्ष पर है। अगर कोई बिंदु हमें y अक्ष पर लेना है तो हम उसे मान लेंगे 0, तो ये बिंदु हमने मान लिया एक B, और ये बिंदु हो गया हमारा C। अब इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी होगा, तभी तो इससे समदूरस्थ होंगे। यानी कि यह समदूरस्थ होने की स्थिति है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की
दूरी d इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम ए बी और पी सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी ए बी इक्वल टू होगा, इसे अगर हम x2 मान लें तो हमारा यह बनेगा x माइनस का 2 का होल वर्ग प्लस, इसे अगर हम y2 माने तो ये बनेगा 0 प्लस 5 का होल वर्ग इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 का होल वर्ग प्लस 25। इसी तरीके से b और c के बीच की दूरी निकाल लेंगे। b और c के यानी कि माइनस का 2 माइनस x का होल वर्ग प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 माइनस के x का होल वर्ग प्लस 81। ये सही है। अब क्योंकि ए बी इक्वल टू है बी सी, इसे इक्वल टू लिख देंगे हम, यानी कि रूट x माइनस 2 का होल वर्ग प्लस 25 इक्वल टू रूट माइनस का 2 माइनस x का होल वर्ग प्लस 81 लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने पर x माइनस 2 का होल वर्ग प्लस के 25 इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के x का होल वर्ग प्लस के 81। इसे खोल लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के माइनस के 4x इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल वर्ग खोला प्लस आ गया 25 इक्वल टू, इसे खोल लेंगे, यानी कि 4 का 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x 4x प्लस 4x इक्वल टू प्लस के 81। और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस के 8x इक्वल टू 81 माइनस के 25 x इक्वल टू 56/8, वही माइनस के 8 से 56, x इक्वल टू आएगा माइनस का 7। तो हम कह सकते हैं जो हमारे बिंदु हैं वो है माइनस का 7,0, यानी कि वो बिंदु है माइनस के 7,0।